So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about physics of class 11. We are in the chapter motion in straight line. बहुत सा टॉपिक पढ़ लिए, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, अलग अलग हम पढ़ लिए. तो आज स्टार्ट करेंगे मोशन इन टू डायमेंशन. तो मोशन इन टू डायमेंशन क्या है? कोई बॉडी को अगर हम लोग सिंपल सा ऊपर की ओर ऐसे फेंकते हैं तो वन डायमेंशनल है, या सिंपल सा कोई इधर की ओर फेंक रहे हैं या इधर की ओर जा रहा है तो ये भी क्या है? वन डायमेंशनल है. लेकिन अगर कोई बॉडी को इस तरह से फेंका जाए कि दोनों डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज या कुछ भी अगर इस तरह से हो रहा है, तो व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विथ सम वेलोसिटी, सपोज u वेलोसिटी से हम लोग कुछ एंगल 90 डिग्री को छोड़ के अगर 90 डिग्री से फेंकिएगा तो क्या हो जाएगा? वर्टिकल मोशन हो जाएगा. देन देयर इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन टाइम. एक साथ क्या होता है? साइमल्टेनियसली एक साथ क्या होता है? बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं? तो ऐसा मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन. और जो बॉडी को ऐसे फेंकते हैं ना, तो बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. इसको बॉडी को ऊपर की ओर फेंक दीजिए तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन. द बॉडी को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल. कोई बॉडी को फेंक दिए, ये बॉडी को फेंक दिए, ये वाली बॉडी है, ये बॉडी प्रोजेक्टाइल कहलाएगा. और इसका मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा. इसका दो डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट एक साथ या दो डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी में चेंज वगैरह कुछ भी हो रहा होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि वर्ड टू डायमेंशनल मोशन में कोई बॉडी को यू वेलोसिटी से और सब एंगल अल्फा से फेंक दिए, जिस पॉइंट से फेंकते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. देखिए यहां पे मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका m है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट n है, तो बॉडी किस पॉइंट पर है? m और n, मतलब m इज हॉरिजॉन्टल एंड n इज वर्टिकल. उसी प्रकार कोई बॉडी यहां b में पहुंच गया तो ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया और r इसका वर्टिकल. इसका पोजीशन चेंज हो गया. देखिए इसका पोजीशन चेंज होकर क्या हो गया? m से बढ़ के क्या हो गया? p हो गया x डायरेक्शन में, और n की जगह क्या हो गया? r हो गया. अंडरस्टूड? इसके टर्म्स वगैरह को समझेंगे, पहले नोट कर लीजिए. चलिए कुछ टर्म्स पढ़ते हैं. ध्यान दीजिए. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऊपर से गिर रहा है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल. कोई बॉडी को ऊपर की ओर फेंके, ओ से फेंके, तो ओ इज कॉल्ड वेलोसिटी, सॉरी, O is called point of projection. जिस पॉइंट से बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं, U is called velocity of projection. अल्फा यूज करेंगे क्या? थीटा यूज कीजिए. अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्या? प्रोजेक्शन. O is the point of projection, U is the velocity of projection, alpha is the angle of projection. बॉडी R में आके गिर गया है ना, तो O से R को हम लोग बोलते हैं रेंज. ये क्या है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. बॉडी ऊपर से ये गया है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड रेंज. कोई बॉडी को O से फेंके हैं, O इज द कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, U इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, O टू R रेंज बोलते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. ये सब टर्म यूज होगा, नोट कर लीजिए. O से R, तो ये O से R इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग? रेंज. ये सब टर्म यूज होगा, रेंज बोलते हैं. रेंज क्या है? मैक्स. कोई बॉडी को फेंक दिए, कहां गिरेगा? जमीन के ऊपर. O से R को बोलते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. O को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से बॉडी को ऐसे फेंके हैं, इस तरह से बॉडी को फेंके हैं, तो जिस बॉडी को फेंके हैं ये बॉडी क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल. क्लियर है? ये बॉडी प्रोजेक्टाइल बॉडी कहलाएगा. उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोलते हैं. की बात है, टू डायमेंशनल मोशन का दूसरा नाम प्रोजेक्टाइल मोशन है, क्योंकि उसमें बॉडी का जो पाथ होगा अगर टू डायमेंशन में रहेगा तो पक्का उसका टू डायमेंशन जो होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा. देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है तो ये वर्टिकल.
यहाँ पे पहुंच गया, ये वर्टिकल, तो ये हॉरिजॉन्टल, दोनों चेंज हो रहा है कि नहीं? दोनों एक साथ चेंज हो रहा है कि नहीं? है रॉकेट सबका मोशन है ना, फुटबॉल को किक करेंगे तो उसका मोशन, ऑल मोशंस आर टू डायमेंशनल मोशन। और ये टर्म यूज होगा, रेंज इज द मैक्सिमम, जमीन में कितना दूरी तय किया है कि नहीं। और ये हम लोग जानते हैं ये होगा एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट कितना, यही वाला सबसे अधिक ऊंचाई, ये थोड़ा ऊंचाई बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, सबसे अधिक ऊंचाई पहुंच जाएगा, उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू होगा, है ना। और पाथ को बोलते हैं हम लोग, पाथ इज कॉल्ड, इसका पाथ जो होता है वो कहलाता है ट्राजेक्ट्री। पाथ इज कॉल्ड, किसी के पास ट्राजेक्ट्री कहलाता है, इसका पाथ ये ट्राजेक्ट्री है, ये इसका ट्राजेक्ट्री है, जैसे बोलेंगे तो ये इसका ट्राजेक्ट्री है। ट्राजेक्ट्री में पाथ, कैसा पाथ बताया जाएगा, पैराबोलिक होता है, वो आगे बताया जाएगा, नोट कर लीजिए। तो देखिए, कोई प्रोजेक्टाइल का पाथ को बोलते हैं ट्राजेक्ट्री, ओ को बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यू को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा इज कॉल्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड आर इज कॉल्ड रेंज। पाथ इज कॉल्ड ट्राजेक्ट्री, ये पाथ क्या है, ट्राजेक्ट्री। क्लियर है। अब देखिए पहला तो मोशन जो हो रहा है, ध्यान से सुनिए, मोशन जो हो रहा है इज, उसको मोशन को कौन डिस्क्राइब करेगा, मोशन को जो डिस्क्राइब करेगा, उसका पाथ कौन निर्धारित करेगा, उसका मोशन को कौन डिस्क्राइब करेगा, तो उसके लिए दो चीज है, अर्थ, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, मतलब उसको ऊपर जाने से अर्थ रोकेगा या ऊपर पहुंच गया तो नीचे आने में अर्थ सहायता करेगा, तो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ क्या, अर्थ, इसका फैक्टर है, इसका मोशन कैसा होगा, वो अर्थ का ग्रेविटी है ना, उसको निर्धारित, अर्थ का जो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ डिराइव करता है। और दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ एयर, लेकिन इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, नेग्लिजिबल, नगण्य, उतना नहीं फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है इसे तो एकदम एक्यूरेट कर रहे हैं तो फर्क पड़ेगा, लेकिन हम लोग इस चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें एयर का नेग्लिजिबल, जैसे एयर अगर सपोर्ट कर रहा है तो दूर में गिर जाएगा बॉडी, और एयर अगर रोक रहा है उसको अपोजिट डायरेक्शन में तो नजदीक गिर जाएगा, तो उस फैक्टर को हम, है फैक्टर लेकिन वी हैव टू नेग्लेक्ट इट, हम लोग उसको छोड़ देना है, क्योंकि इसलिए हम लोग इस फैक्टर पर आधारित है लेकिन हम लोग नहीं पढ़ना है। तो मोशन को डिस्क्राइब कौन करता है, तो आता है क्वेश्चन, तो सिंपली बोलिए अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ एयर, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ जो नेग्लिजिबल भी है, वो सपोर्ट भी कर सकता है, जैसे क्रिकेट खेलते हो बॉल यहां गिरना है, कैच यहां करना है, थोड़ा दूर गिर जाता होगा, अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे तो पता चलेगा, तो वो दूर क्यों गिर गया, ड्यू टू एयर का रेजिस्टेंस, या तो एयर सपोर्ट भी कर सकता है, दूर गिर गया तो ऐसे पे क्या दूर गिर गया, या नजदीक भी गिर सकता है, कैच करने के लिए यहां बॉल पहले ही गिर जाता है, वो सभी फैक्टर कौन है, एयर का फैक्टर, तो उसको लेकिन हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। पाथ को डिस्क्राइब कौन करता है, तो अब इसका पाथ है, देखिए ध्यान से, जो मोशन है वो टू डायमेंशनल है, हॉरिजॉन्टल तरफ भी हो रहा है और वर्टिकल तरफ भी हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल तरफ में बॉडी है, देखिए आगे बढ़ रहा है, जा तो रहा है वैसे लेकिन बढ़ तो रहा है ऐसे ना, हॉरिजॉन्टल तरफ इस तरह से बढ़ रहा है, उस समय ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, मतलब नो एक्सीलरेशन। इधर का जो पाथ होगा, ध्यान सुनिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए का वैल्यू 0 होता है, कोई एक्सीलरेशन उसको नहीं गिराता है, चल रहा है ऐसे, जा रहा है ऐसे, लेकिन दोनों दिशाओं में क्या हो रहा है, दोनों दिशाओं में उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों दिशाओं में उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ओ से आर की तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल दिशा में भी जा रहा है, वर्टिकल दिशा में भी जा रहा है। हॉरिजॉन्टल दिशा में एक्सेलरेशन विल 0, इसको याद रखना चाहिए, नो एक्सेलरेशन, मतलब यहां पे जो वेलोसिटी है ना, यहां पे भी, यहां पे भी, मतलब बॉडी यहां पे, लेकिन यहां तक जब वेलोसिटी देखेंगे सेम मिलेगा, मतलब क्या, नो एक्सेलरेशन, लेकिन उसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस ऑफ क्या होगा जी, जहां से फेंके ए का वैल्यू माइनस जी है, ए का वैल्यू माइनस जी, अर्थ उसको रोक रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेटेड भी है एंड रिटार्टेड भी है, मतलब यहां से रिटार्ड हो रहा है, फिर एक्सीलरेट हो रहा है। क्लियर है। यहां से फेंक रहे हैं बॉडी को, तो यहां धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, फिर यहां पे 0 हो जाएगा, फिर यहां पे गिरना शुरू होगा, तो दोनों चीज होता है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी एक्सीलरेटेड एंड रिटार्डेड, यहां पे रिटार्ड हो रहा है और यहां पे फिर बढ़ते जाएगा, धड़ाम से गिरेगा, जितना वेलोसिटी से फेंके उतना ही वेलोसिटी से गिर जाएगा। ये दोनों बात को आपको याद रखना चाहिए, टू डायमेंशन, नोट कीजिए, बता रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो चलिए, क्या क्या पता चल गया, फिर से पढ़ते हैं।
u वेलोसिटी से फेंक दिए, पाथ हो गया ट्राजेक्ट्री, रेंज, ओ, अल्फा, यू। हम क्या बताएं, इस डायरेक्शन में a का वैल्यू क्या होगा 0 और इस डायरेक्शन में a का वैल्यू क्या होगा -g। बस इतना सा याद रखना। क्लियर है? अब देखिए वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, इधर भी तो आगे बढ़ रहा है और इधर भी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए कोई बॉडी को इस u से फेंक दी, अब u का दो डायरेक्शन है, u इधर भी पाथ ट्रेवल करा रहा है हम लोग को और ऊपर और नीचे भी करा रहा है। तो u का दो भाग है, ध्यान सुनिए। u को अगर हॉरिजॉन्टल दिशा में बोलते हैं तो ux बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। मतलब u को ux लिखना पड़ेगा हमको, u को घुमाना पड़ेगा। अगर आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं हमसे, तो u को इधर की ओर घुमाना पड़ेगा, उसी का डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। u एक्चुअल में इधर की ओर है, अल्फा एंगल से फेंके हम, लेकिन u का काम, u को अगर हमको इधर की ओर यूज करना है तो u को ux बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जमीन, हॉरिजॉन्टल की तरफ, प्लेन की तरफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे। तो कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ भी निकालना और u की आवश्यकता होगी तो ux बोलेंगे, उसका वैल्यू भी निकाल के दिखाएंगे। तो u का दो भाग होता है, क्लियर है? u का दो भाग होता है, ux एंड uy। ये uy मतलब इधर बोलिए, इधर बोलिए, इधर बोलिए, इधर बोलिए, है कि नहीं? uy को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। u वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट को ux एंड uy बोलते हैं। u अपना डायरेक्शन, ध्यान से देखिए, u इधर है, अल्फा एंगल, तो इधर की तरफ कुछ भी अगर वेलोसिटी का काम होगा तो u नहीं रहेगा, ux हो जाएगा। इधर के दिशा में अगर हमको u का काम है, वर्टिकल दिशा में कुछ ऊंचाई निकालना, वेलोसिटी का जरूरत पड़ रहा है, बिना वेलोसिटी का नहीं निकाल सकते हैं, तो uy बोलेंगे। तो यही दो कंपोनेंट होता है, ux एंड uy। कोई बुक में इसको ऐसे भी रिजॉल्व किया है, ये u है, x डायरेक्शन में बोलते हैं uy बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग, uy, और y डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, uj भी बोलते हैं। अगर आप वेक्टर चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमसे ही पढ़े होंगे, चाहे जिसे ही पढ़े होंगे, आपको ui और uj के टर्म में भी लिखा होता है कोई बुक में, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है ux एंड uy। x मींस x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल दिशा में अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी का जरूरत पड़ रहा है तो इसको ux बोलते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है तो uy बोलते हैं। नोट कर लीजिए। तब उसका वैल्यू क्या होगा, अब उसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखिए। सपोज ये कोई बॉडी को फेंके हैं u वेलोसिटी से, अल्फा एंगल इधर की ओर ux बोलते हैं, और इस डायरेक्शन में हम लोग uy बोलते हैं, इस डायरेक्शन में ux बोलते हैं। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब अल्फा पता रहेगा, u पता रहेगा, ux निकालना है, तो इन ट्रायंगल में गए, बहुत बार कर चुके हैं, हम पैसे बता दिए। किसी को अगर बेस बनाइएगा इस तो u को ux बोलते हैं, uy बोलते हैं, और ऐसे भी याद है u इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस है। किसी को भी बेस बनाना, कोस से मल्टीप्लाई कर, इसको बेस बनाना है, कोस से मल्टीप्लाई कर। देखिए आगे दिखा रहे, फिर दिखा रहे, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में क्या होता है, कोस अल्फा परपेंड बेस बाय हाइपोटेनस, बेस में कौन है ux और हाइपोटेनस में कौन है, तो क्या हो गया, ux का वैल्यू u इंटू क्या होगा, कोस अल्फा। ux का वैल्यू u कोस अल्फा लिखेंगे हम लोग। कभी भी वेलोसिटी अगर हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज करना है तो हम सीधे ux बोलेंगे, ux का वैल्यू u कोस अल्फा। और किसी को भी अगर ये हाइपोटेनस को इधर लाना है तो बस इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी प्रकार साइन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ निकाला, साइन अल्फा से देखिए मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, uy बाई u, तो uy इक्वल टू क्या होगा, u साइन अल्फा। यानी सब मिला के अब हमको ऐसा दिख रहा है, इधर के डायरेक्शन में एक्चुअल में तो यही था, ये अल्फा था, इधर ux का वैल्यू क्या लिखेंगे, हमेशा लिखना पड़ेगा, जब भी बेस बनाइएगा u cos अल्फा हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर दिशा में कभी भी रहेगा uy मतलब u sin, ऐसे बनाना पड़ता है। सुनिए अच्छा से, कभी भी वेलोसिटी जो u एक्चुअल डायरेक्शन अल्फा के साथ है, अगर उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बनाएंगे, सीधे ux बोलिए, और ux का वैल्यू क्या होगा, u cos अल्फा। साफ साफ है, u को इधर घुमा दिए, u cos अल्फा।
क्लियर है? ui को ऐसे कर दिए u sin अल्फा। क्लियर है? अब u को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, u इज इक्वल टू ux का स्क्वायर प्लस uy का। कभी कभी ux और uy पता रहेगा, हाइपोटेनस ux और uy पता है तो ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू हाइपोटेनस u निकल जाता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो अगर हम लोग अब देखिए ध्यान से, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगा वो टू डायरेक्शन में होगा, प्रोजेक्टाइल जो बनेगा वो हॉरिजॉन्टल भी बनेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी होगा। इक्वेशन तीनों इक्वेशन जो मेन इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी को कैसे लिखेंगे और v इक्वल टू यू प्लस ए टी को कैसे लिखेंगे। प्रोजेक्टाइल के बारे में बात हो रहा है, दोनों पाथ डिस्क्राइब कर रहा है, दो तरह का इक्वेशन आएगा, हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल दिशा में u के जगह क्या लिखेंगे ux और a के जगह 0। वर्टिकल डायरेक्शन में u के जगह क्या लिखेंगे uy और a का वैल्यू माइनस जी। क्लियर है? और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को s बोलते हैं, यहाँ पे s की जगह h लिखेंगे। अब देखिए तीन इक्वेशन देखिए जो पढ़ चुके हैं लोग, जो v इक्वल टू यू प्लस ए की जनरल इक्वेशन है जिसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में लगा देंगे। तो यहां पे v इक्वल टू क्या होगा ux 0 t, मतलब सिर्फ ux रह जाएगा, अपने आप हो गया, यानी यूनिफॉर्म है, ux से चलेगा कितना भी होगा ux, यानी वेलोसिटी इक्वल टू u cos अल्फा। फार्मूला बन गया, ए तो है ये नहीं इसमें, इधर जितना भी ए 0 हो जाएगा, इसमें क्या होगा v इक्वल टू u माइनस gt होगा और u क्या लिखेंगे uy, u को लिखेंगे uy। वेलोसिटी निकालना है ना, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 10 सेकंड का वेलोसिटी कितना हो जाएगा uy लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का लिखेंगे, ऊपर की ओर बॉडी जा रहा है माइनस जी टाइम टी। अंडरस्टूड? यानी फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग u sin अल्फा माइनस जी टी। फाइनल वेलोसिटी निकालना है इन वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन, द वेलोसिटी विल बी सेम बिकॉज देयर इज नो एक्सेशन डिस्क्राइबिंग द पाथ ऑफ द बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। v ये भी वही फार्मूला है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो बोलिए क्या होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इंटू एस, और यहाँ क्या लिखेंगे x, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू ux का स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू क्या है ux, मतलब ये दोनों सेम इक्वेशन हो गया इसके लिए, है कि नहीं? क्योंकि a तो 0s जैसा हो गया, v निकालने का फार्मूला इससे निकालिए, उससे कैंसिल आएगा। इसमें क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh होगा, u वेलोसिटी है, ऊपर की ओर uy, v स्क्वायर u साइन अल्फा का स्क्वायर 2gh। क्लियर है? uy लिखना पड़ेगा u साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस 2gh। और थर्ड क्या होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है, s बोलिए हॉरिजॉन्टल, या x भी लिख दीजिए, कोई बुक x लिखा है, इक्वल टू क्या होगा u के जगह क्या लिखेंगे ux टाइम t प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, यानी uxt, यानी क्या होगा u cos अल्फा t। 10 सेकंड के बाद कितना दूर हॉरिजॉन्टल ट्रेवल किया, u cos अल्फा t। एंड देन फाइनली h इज इक्वल टू क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में h बोलिए, या y भी कोई बुक में लिखा है कि नहीं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा uy t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब u साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, शुरू हुआ खत्म नहीं हुआ, 2 वीडियो और लगता है इसमें। सबसे मेन टॉपिक चल रहा है कि नहीं इस चैप्टर से, इसको जो समझ लिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पर जो पहले पढ़े बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर चीज एकदम अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए, वीडियो को बार बार देखेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए।